नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, कहा गया है लालच बुरी बला है, लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग लालच करना नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद में नतीजा ये निकलता है, कुछ पाने के बजाय में कई बार लोग सब कुछ गवा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के एक लड़के के साथ में। उसने अपने ही एक रिश्तेदार के बातों में आकर वर्क फ्रॉम होम के नाम से 2 लाख रुपए, जो कि उसने बड़ी मेहनत से कमाए थे, आप समझ सकते हैं एक मिडिल क्लास के लोग 2 लाख रुपए इकट्ठा करने में उसे कितना समय लगता होगा, वो उसने गवा दिए। हम बात करेंगे इस लड़के से। उससे पहले हम आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पे आपको कई सारे ऐसे जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जो डिजिटल कैरेक्टर हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आपको ऐसा ऐसा नंबर देते हैं, आपको लालच देते हैं, और कई बार लोग आके उनके चुंगल में भी फंस जाते हैं, जिसके बाद नतीजन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसे ही सोशल नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसमें हमको तरह तरह की बातें बताकर उसमें फ़ायदे अनेक गिनाए जाते हैं, लेकिन नतीजा आप नहीं जानते हैं। ऐसा ही जब कोई व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आता है तो टारगेट किया जाता है उनके रिश्तेदारों को कि वो अपने रिश्तेदारों को इसमें शामिल करे। इतिहास गवाह है सोशल नेटवर्क मार्केटिंग, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फोर्स रिश्तेदार करते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को पहले टारगेट किया जाता है कि आप अपने लोगों को जोड़िए, तो कोई बाहर वाला विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब कोई अपने चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, बुआ का लड़का, इस प्रकार के अपने ही रिश्तेदार विश्वास कर लेते हैं कि चलो यार, अगर हमारा भाई बोल रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा होगा, इसीलिए कई सारे लोग इन मार्केटिंगों में जुड़ जाते हैं, जिसके बाद में नतीजा ये होता है कि कुछ भी हाथ नहीं लगता है, बाकायदा घाटा ही होता है। और इसमें मेरे को यकीन है 80% लोग, युवा वर्ग जो लालच करते हैं, वो इसमें ज़रूर फंसे होंगे, और वो भी अपने रिश्तेदारों के चक्कर में। तो हम बात करते हैं इस लड़के से, आखिर 2 लाख रुपए कैसे चले गए इससे, आपके साथ में क्या धोखाधड़ी हुई जिसने आपने अपने पैसे गवा दिए। हाँ मोहित भैया, मैं अल्मोड़ा जिले से बोल रहा था जी। हाँ जी। तो ऐसा हुआ, एक बार लॉकडाउन था भैया जी, 2021 की बात है। तो उस समय मेरे कजिन का फोन आया मेरे को, बुआ का लड़का। तो उसने बोला मैं भी घर ही हूँ आजकल, और मैं भी खाली हूँ, दिल्ली में जॉब है नहीं, तो मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। ऑनलाइन बिजनेस ऐसा है कि हमारा जो ये बिजनेस है वो 150 कंट्री में फैला हुआ है, बाहर और कंट्री में भी। तो मेरे को मंथली जो है 15,000 रुपए का चेक आ रहा है। तो तू भी इसमें जुड़ जा और तेरे को भी मंथली जो है 15,000 का चेक आएगा। अच्छा। तो मैंने कहा देखो, देख के बताऊंगा। फिर अभी तो पैसे मेरे पास खाते में है नहीं, एफडी है, एफडी तोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपका, मैंने भी सोचा कि घर में खाली बैठे हैं, अगर भाई को इनकम हो रही है तो फिर कोई बात नहीं, भरोसे का है, बुआ का लड़का है, क्यों ना सच ही बोल रहा होगा। तो इस तरीके से जो है मैंने उसको घर आके फिर जो है बैंक में जाके एफडी तोड़ के 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए भैया जी। हाँ सॉरी, उससे पहले उसने मेरी जूम पे मीटिंग करवाई थी। अच्छा। कि मेरे जो सीनियर है उनसे बात कर लो। अच्छा, वर्चुअल मीटिंग कराई थी। हाँ जी, वो मीटिंग करवाई थी, उसमें 2-3 लोग आए थे। वो बोलते हैं कि हमने नेवी की कैप्टन की जॉब छोड़ के हम इस बिजनेस में आ गए हैं। नौकरी में तो एक बिल्कुल सीमित सैलरी होती है, और यहाँ जो ये बिजनेस है ये जो है हर साल 2 महीने हर जो है बढ़ता रहता है। आज जो है मेरी मंथली जो है 3 लाख रुपए इनकम है, इस तरह से वो बोलने लगे। तो आप भी कहीं ना कहीं यकीन आई आपको? मैं नेवी की कैप्टन की जॉब छोड़ दी है, तो आप इंसान भरोसे में। तो इस तरीके से वो ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने भाई को बोला, उसने बोला मैं हूं ना, मैं मेरी इनकम हो रही तो मेरे पे तो भरोसा कर सकता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तेरे को तेरे पैसे वापस दूंगा। तो ठीक है, उसमें कोई लिखित में तो था नहीं, बातों में तो इंसान भरोसा कर ही लेता है अपनों पर। तो कुल मिला के भैया जी मैंने अमाउंट दे दिए। जब मेरे को मेल आया ना, वेलकम टू क्यूनेट नेटवर्क मार्केटिंग करके, उस नेटवर्क मार्केटिंग का नाम है क्यूनेट। अच्छा। जैसे कि ये आरसीएम है, ये है ना कई चीजें, तो उसका नाम है क्यूनेट। किसी को भी बोलना चाह रहा हूँ कि क्यूनेट जो है इस पे जोड़ना नहीं है। तो बाद में मैंने कहा ये तो इस तरह की बात मेल आया है मेरे को कि वेलकम टू क्यूनेट नेटवर्क मार्केटिंग।
तो उसने बोला हाँ मैंने तेरे को बताया तो था, यही था। मैंने कहा नहीं आपने ऐसा नहीं बोला था, आपने बोला था कि ऑनलाइन बिजनेस है। बोला नहीं नहीं वही तो है फिर ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने कहा भैया ये फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक कुछ किताबें देते हैं वो पढ़ने के लिए। उनको कहते हैं कि 1 महीने तक आप इन किताबों को पढ़ो और फिर इसमें से आपने क्या सीखा वो हमें भेजो, आपको क्या सीखने को मिला। तो भैया पहले तो आप ऐसा कहते हो कि 15,000 रुपए का चेक आएगा, फिर बाद में आप किताबें पढ़ने को दे रहे हो। यानी ये बिजनेस है तो फिर इसमें किताबें पढ़ने का क्या मतलब है भाई। तो कैसे वो घुमाते रहते हैं ताकि आदमी 5-6 महीने जो है ऐसी उलझता रह जाए। तो मैंने 3 महीने बाद मैंने बोला जी इनकम कब से शुरू होगी, मेरे को तो ऐसा ऐसा बोला गया था कि 15,000 का चेक आएगा। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, एक हॉट सीट होती है। हॉट सीट का मतलब होता है कि आप अपने पीछे किसी को जोड़ो, जैसे ही आप किसी को जोड़ोगे तो आपकी अमाउंट, आपका चेक बनना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया मैं तो झांसे में आ गया, भरोसा कर लिया मैंने कहा मैं किसी को धोखा कैसे दे सकता हूँ। बिल्कुल, आप क्योंकि आप जब आप बोलते तो उन्हें भी 2 लाख रुपए वहां भेजने पड़ते हैं उन लोगों को। बस और मैं किसी न किसी को तो जोड़ ही देता ना, ऐसा नहीं है। मेरे भी दोस्त थे, तो इसने जो है कजिन ने जो है इसने बोला तुम्हारा जो छोटा भाई है ना जो आर्मी, क्या जरूरत है भाई इस काम के लिए। सही बात। तो भैया जी ये जो बुआ का लड़का ठहरा ना, ये रानीखेत भैंसोली गांव पड़ता है एक, उस गांव का ठहरा ये। अच्छा, मतलब इसमें ये नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं अपनों को टारगेट किया जाता है ना, क्योंकि ऐसे तो कोई बाहर विश्वास नहीं भैया जी। हाँ विश्वास कर लेते हैं अपने। हाँ बिल्कुल। तो 2 लाख रुपए आपके बुआ के लड़के ने आपको दिए कि नहीं दिए उसके बाद? नहीं दिए। उसके बाद मैंने उनके पिताजी से बात करी। उनके पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब से कृषि विभाग से रिटायरमेंट है। तो मैंने कहा बाबा जी ऐसा ऐसा है, ये है। मैंने कहा देख लो आप अपने लड़के को समझा सकते हो कि क्या कर दिया इसने। तो उन्होंने बोला हम क्या कर सकते हैं, ये तुम दोनों के बीच की बात है। हालांकि जहां तक है भैया जी उन्होंने भी उसको बोलना चाहिए था कुछ ना कुछ। ये एक जायज सी बात तो है। आपने, क्योंकि आप बोल रहे हो आप लॉकडाउन में घर थे, तो क्या जॉब करते हैं आप? जैसे कि मैं वैसे चेन्नई में था, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे ना, उनकी गाड़ी चलाता था भैया जी। अच्छा, तो काफ़ी मशक्कत 2 लाख रुपए एक मिडिल क्लास के लिए जैसे हम समझते हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है 2 लाख रुपए कमाना। यानी हमारे 5-6 साल की मेहनत होती है 2 लाख रुपए। जरूर। और दूसरा जो है कि एक एफडी तोड़वा के आप ऐसे काम करवा रहे हो। एफडी का मतलब होता है किसी ने अपनी सेविंग बचाई है ना भविष्य के लिए। तो ये इस तरह का फ्रॉड जो है अपने करने लग गए हैं। मैं अपने उत्तराखंड के सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रिश्तेदार हो, सगा भाई हो, कोई भी हो, बिना लिखित के, बिना किसी चीज के और 2-4 लोगों से पूछे बगैर कभी भी किसी को 1 लाख 2 लाख ऐसे भी ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। क्योंकि आजकल मोबाइल से यूपीआई से लाखों रुपए ट्रांसफर हो जा रहे हैं ना भैया जी। इंसान सोचता नहीं है, एक ही झटके में जो है दो बातें सुन के कर देता है। नहीं, बाहर वालों की बातें सुन के तो जल्दी कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन जब बात आती है अपनों की, जब ये बोल दिया जाए कि तुझे मैं दूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, तो एक विश्वास वाली बात आ जाती है कि चलो ये तो मेरा अपना है, आज नहीं तो कल ले लूंगा वाली बात है। ले लूंगा जी भैया जी। तब जाके आदमी ज़्यादातर कर देता है। तो आज सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क मार्केटिंग है या वर्क फ्रॉम होम है, इस तरह की जो मार्केटिंगें हैं, ये सबसे ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को और अपनों को टारगेट करने के लिए ही सबसे ज़्यादा इसमें दबाव बनाया जाता है। और तो सबसे बड़ी बात यह है बिना मेहनत के शॉर्टकट के इस दुनिया में कुछ नहीं। अगर शॉर्टकट होता तो हर कोई भी मेहनत नहीं कर, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कहाँ, अल्मोड़ा में कौन सा गांव पड़ता है? खूंट धामस भैया जी, धामस। अच्छा, खूंट धामस वो आपका गांव। जी जी जी। तो बहुत अच्छा संदेश लगा आपका। चलो हाँ जी। दूसरा ये है कि चलो मैं तो इसको हैंडल कर लूंगा, मैं थोड़ा क्लास से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई बिल्कुल जिसके घर में जिम्मेवारियां हो, बहन की शादी, घर बनाना हो, उस बेचारे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जन जागरूकता जरूरी है। आपने जो संदेश दिया वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आम जनता इससे सुधार होगा, जिसमें जो जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अपनी जमा की हुई पूंजी दे देते हैं। एक मुद्दे उठाते हो ना भैया जी, मैंने सोचा था कई बार मैं आपसे बात करूंगा, फिर तो आज फिर मैंने यूट्यूब से आपका नंबर शो कर रहा था उसमें नीचे से, तो इसलिए मैंने नंबर लेके आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया था। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जानकारी हमें साझा करी, और ज़रूर आपकी ये जो जन जागरूकता है इससे काफ़ी लोगों को फायदा भी होगा। हाँ जी भैया जी, जरूर। जी धन्यवाद।